हेलो एवरीवन। आज मैं 10 नवंबर 2025 है और आज ये सारा प्लान बनाई हूँ जिसमें मैंने 3 मंथ का टारगेट लिया है। आज तो आज नवंबर में 20 डेज लेफ्ट है और जनवरी हो गया और दिसंबर जनवरी जिसमें मेरे इस ईयर के लास्ट में मुझे 51 डेज मिलेंगे और मिड ऑफ जैन तक मेरा ये कंप्लीट करना है सारा, जिसमें मुझे बायोलॉजी का मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। बायोलॉजी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है। ऐसा है मेरा कि मैं बीच बीच में चैप्टर स्टार्ट करके और उसको बीच में ही छोड़ के फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेती हूँ। बैकलॉग की वजह से फेस्टिवल सब के कारण और ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है मेरा। ये है नवंबर के एंड में मुझे क्या करना है, कंप्लीट जूलॉजी का 1 टाइम रिवाइज करना है। ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 डेज ही लेफ्ट है और 32 चैप्टर मुझे रिवाइज करने हैं। पूरा 32 चैप्टर है जूलॉजी और बॉटनी मिला के, जिसमें मुझे 20 डेज में ही करना है। उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ना होगा मुझे। और केमिस्ट्री का मुझे ऐसा है, नोट्स तो करना है, लेक्चर लेना है और पीवाई और डिग्री करना है। ये हो गया। और फिजिक्स जो नॉर्मली 1-2 लेक्चर डेली में करूँगी क्योंकि मेरा फिजिक्स में भी बैकलॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। आज दिसंबर है और दिसंबर के एंड में मुझे ये सारी काम करने की सारा बैकलॉग जो केमिस्ट्री का इस मंथ में बच जाएगा उससे मुझे दिसंबर में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करना है 3 टाइम्स रिवीजन मैक्सिमम करना है। आई होप सो हो जाए क्योंकि ज़्यादा टास्क हो रहा है दिसंबर में और 31 डेज ही रहेंगे, तो देखते हैं कितना हो पाता है। एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यू करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और नोट्स करना है। जैसे फिजिकल हो गया और फिजिकल वगैरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, वो हो गया। और कंप्लीट करना है। अभी तो 11th पार्ट ही चल रहा है, ऑसिलेशन चल रहा है, तो वो हो गया। मैं सलीम सर से पढ़ती हूँ, MR सर से मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मैं सलीम सर से पढ़ती हूँ फिजिक्स। 11th पार्ट अभी ऑसिलेशन चला, तो वो हो गया, उसका बैकलॉग मुझे करना है। और फिर मिड ऑफ जैन में क्योंकि मेरा दिसंबर तक तो केमिस्ट्री का सारा दिसंबर तक मेरा केमिस्ट्री का सारा बैकलॉग कंप्लीट ही करना है कैसे भी। और फिजिक्स का जो बच जाएगा वो जैन के बीच में, और क्योंकि ये मैं 2 मंथ में फिजिक्स का भी बैकलॉग कंप्लीट करूँगी साथ में ही। बट ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम जो है वो केमिस्ट्री को दूंगी, और मतलब होता है ना दिन में 4 लेक्चर है तो मैं 3 लेक्चर केमिस्ट्री का करूँगी और 1 लेक्चर मैं फिजिक्स का करूँगी, ऐसा है मेरा। और फिर मिड ऑफ जैन तक मुझे कंप्लीट करना है फिजिक्स का बैकलॉग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बायोलॉजी का, नोट्स और एनसीईआरटी रीड वगैरह करना है। क्योंकि इस नवंबर में तो मेरा एनसीईआरटी रीड नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 डेज ही बचे हुए हैं, तो इसमें कितना ही ज़्यादा हो पाएगा, टाइम भी नहीं बच पाएगा ना। और फिर ये हो गया। और बायोलॉजी का भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नोट्स करना है और एनसीईआरटी रीड करना है। केमिस्ट्री का जो है बैकलॉग तो कंप्लीट रहेगा, जो साथ में लेक्चर चलेगा क्योंकि ये मैंने लेक्चर प्लान देखा है, उसमें फरवरी तक सिलेबस चलेगा। तो फिर ये हो गया, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मुझे, नोट्स रिवाइज करना है साथ साथ में, और सारा टेस्ट वगैरह जो है वो तो देना ही है। मैंने अलग से भी जैसे एलन वगैरह का टेस्ट जो पिछले साल वगैरह का था वो सब भी करके रखा है, प्रिंट आउट करके, वो मैं किसी और टाइम बताऊँगी। अभी तो खैर इतना है। तो मेरा ये है कि 75 डेज में सारा सिलेबस कवर करना है, और ये है मेरा मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जल्दी ही करने का प्लान है। क्योंकि लास्ट टाइम में मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा याद करना होता है और डर के कारण कम याद होता है मेरा, ऐसा हो जाता है। लास्ट टाइम में मुझे ज़्यादा डर लगने लगता है। नवंबर हो गया, दिसंबर और जनवरी का मैं 15 जनवरी तक ही 15 जन तक ही मुझे सारा करना है, जिसमें आई नो 75 डेज नहीं पूरे होंगे, पूरे मैंने कभी जोड़ा नहीं, 6 और ओके नहीं 66 डेज ही पूरे हैं, तो मुझे ऐसा है 66 डेज में ही। और जो बाकी डेज मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये होता है ना, जैसे मेरा कल एग्जाम है कॉलेज में, मेरा 2 दिन कॉलेज के एग्जाम में जाएगा, अभी मिड सेमेस्टर चल रहा है, और एक मेरा परसों सैटरडे को था टेस्ट एग्जाम, वो हो गया। अभी असाइनमेंट बनाना, उसमें ये करना, उसमें टाइम जा रहा है, तो इसलिए मैंने 60 डेज डे लिखा है। क्योंकि इसमें कभी फीवर आ गया या कुछ हो गया, हेल्थ इशू और कॉलेज का एग्जाम वगैरह, इसलिए मैंने ये बाकी डेज जो है वो इसलिए नहीं किया है। तो 66 डेज का ही, लेकिन मुझे 75 डेज में मुझे पता है बैकलॉग इतना है तो लग ही जाएगा। और आज का मैंने टारगेट जो बनाई हुई थी वो था IUPAC नोमेनक्लेचर था, जिसमें मेरा 3rd लेक्चर तक हो गया और 4-5 अभी करना है, अगर टाइम बच जाएगा, ज़्यादा नाइट नहीं होगा तो 8 और 6, 7, 8 है वो, तो 6 वगैरह करने का मैं सोची हूँ। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 3 तक मेरा रिवाइज हो चुका है, लेक्चर 3 तक ही मैंने किया था। और आई होप सो, कल मेरा कॉलेज में एग्जाम है, मिड सेमेस्टर चल रहा है, तो कल के लिए तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा मैं जैसे कॉलेज जाते टाइम और आते टाइम जो हो सकता है वो मैं पढ़ूंगी, और घर आने के बाद फिर लेक्चर करूँगी, वो अलग है। बट मैं ये टारगेट सोने से पहले बना के सोऊंगी, ये हो गया। और मेरा 75 डेज़ के लिए जो प्लान है, 66 डेज़ का मैंने ये टारगेट रफली बनाया है। और जो डेज़ बच रहे हैं उसमें अगर इसमें से कुछ बच गया बैकलॉग, जैसे फिजिक्स का बैकलॉग बच गया, तो वो सब मैं बाकी के रिमेनिंग डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी। मेरा कैसे भी है कि 75 डेज़ में सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। और फिर इधर तो मेरा ये है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी वगैरह का है, उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह हो गया, ये सब हाई वेटेज होते हैं। टोटल 32 चैप्टर है, जिसमें मैंने 22 चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट वाला है, और ये मैं 3 तारीख को ही किया था पूरा। और ये जूलॉजी के लिए हो गया। और मेरा कुछ जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट है मुझे, जैसे लंग्स वैल्यू वगैरह हो गया, वो सब मेरे से मैं याद करती हूँ बट फिर भी भूल जाती हूँ, हो गया। फिर प्लासेंटा वगैरह का जो बॉटनी का पार्ट है वो सब, फिर ये स्लाइडिंग फिलामेंट, ये सभी मैं भूल जाती हूँ। तो इसके लिए तो मैंने वहाँ पे वॉल पे लगा रखा है, ये तो डिलीटेड चैप्टर के लिए। इस साइड वाला भी है, फाइलम वगैरह लिखा हुआ है, किंगडम फाइलम, और इधर का भी है, ये हो गया। और ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर, और इस साइड पूरा बैकलॉग वगैरह का है, काफ़ी बैकलॉग है फिजिक्स में।
वो तो नंबर ऑफ लेक्चर वगैरह भी लिखा हुआ है उधर। ये हो गया ये सारा मेरा। ओके बाय, सी यू।